नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के स्वर्गीय पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष के 5वीं पुण्यतिथि पर उनके बेटा रॉकी यादव ने श्रद्धांजलि दिया। वहीं उनकी पत्नी बेलागंज विधायिका मनोरमा देवी ने भावुक मन से उनको याद करते हुए कहा कि मेरे स्वर्गीय पति समाज के लिए सेवा भाव से काम किया है और आप सबका इसके प्रति बहुत प्रेम और सहयोग रहा है। आप सबने श्रद्धांजलि दिया और उपस्थित दी, इसके लिए मैं सभी का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और आए हुए लोग, हमारे सुख दुख में आए हुए लोग, पार्टी के लोग, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। रॉकी यादव ने कहा कि हमारे पिताजी हर धर्म एवं हर समाज को लेकर चलने का काम किया करते आ रहे थे। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का काम किया करते रहूंगा। हम किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, हमेशा सभी को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। हमने पिताजी से यही सीखा है। आगे भी उनके बताए हुए पथ चिन्हों पर चलता रहूंगा। उनके सपने को पूरा कर रहा हूं, आगे भी उनके अधूरे सपनों को प्रभु की कृपा से करते रहूंगा एवं जनता की सेवा भाव से काम करते आ रहा हूं। समाज सेवा में काम करने में विश्वास रखते हैं, आगे भी समाज सेवा में बिना किसी भेदभाव से करता रहूंगा। हम लोग के सेवा करने में कोई दिखावा नहीं करते हैं, मन से सेवा भाव करते हैं। पिताजी के संपर्क से हमेशा हम लोग उनके आशीर्वाद और आप मगध प्रमंडल के लोगों के लगाव से बढ़ते आ रहे हैं। हम लोग किसी के साथ छल कपट नहीं किया, जिसकी भी सेवा की पूरे दिल भाव से किया हूं, करते रहूंगा। सब लोग आए हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। बहुत उन्होंने समाज सेवा किया है, बहुत लोगों से प्रेम और लगाव है। आज भी वो लगाव आपसे जुड़ता हुआ दिखता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, वही कारण से आज हम भी धरती पर खड़े हैं। उनका जो काम जो किया हुआ समाज सेवा है, उनको आदमी में भाईचारा था। अचानक कोरोना आने के समय में पूरा देश दुनिया में ऐसा बीमारी आया कि अचानक बिना कहे बिना सुने और वो धरती पर से चले गए। तो हमारे सभी उनके जितने शिव चिंतक लोग हैं, सभी उनके चाहने वाले जो लोग हैं, हर साल उनको पुण्यतिथि के अवसर पर याद करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारा काम किया है विकास का। अब आगे आप उस काम को कैसे बढ़ा के आगे तक लेके जाएंगे? जी हाँ, उनका आशीर्वाद है और ईश्वर का भी कृपा है। आप लोग सब लोग का कृपा है। सभी लोग हमारे जितने हमारे भाई बहन लोग, सब लोग। अब तो बेलागंज विधायिका भी हो गई है। उनका भी सपना था कि हम पूरे जिला में और विधानसभा में कार्य करें। तो आप विधानसभा में किस तरह से उनके लिए कार्य करेंगे? नहीं, देखिए भाई, हमारा सनातन धर्म में है कि जो लोग स्वर्गीय हो जाते हैं तो उनका आशीर्वाद भी बना हुआ रहता है परिवार पर और उनके शुभचिंतक पर। तो उनका हम समझते हैं कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं तो कोई रूप में उनको हम देखते हैं। लोग कहते हैं कि अभी भी वो अमर है, नहीं रहकर भी लोगों के साथ रहते हैं। जी। उनकी पत्नी है, हमेशा सदैव खड़ा ही रहती है। जी, तो जी। किस तरह से खड़ा रहती है, किस तरह से बना रहे रिश्ता? हमारे साथ बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन आप लोग के साथ और ईश्वर के साथ और उनका भी साथ कोई न कोई रूप में रहा। इसीलिए हम सारे संघर्षों को पार करते हुए आज इस मुकाम पर खड़े हैं। आपके सामने आपकी बहन मनोरमा देवी खड़ी है। अब पुत्र का भी आगमन हो गया चुनाव राजनीतिक में, किस तरह से बढ़ावा देगी कि वो पिता के मार्गदर्शन पे चले? नहीं, देखिए, अच्छा काम के लिए कोई भी किन्हीं का पुत्र, किन्हीं का पुत्री और राजनीतिक में अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। अच्छी बात है कि अपना वो राज्य को, अपना जिला को आगे ले जाएंगे। और सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाईचारा रखना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को सुख दुख में हम लोग मिल कर रहेंगे तो हम लोग सब लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ भी रहे हैं। और आज हम लोग सभी लोग को आज उनको हम लोग सब मिलकर और बहुत दुख के साथ उनको याद कर रहे हैं। एक दूसरे से हम लोग बात कर रहे हैं। और पत्रकार भाई, आप लोग भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हर समय खड़े रहते हैं। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे चाहने वाले लोग हैं, सब लोग हमको हर कदम पर, हमारे परिवार को हर कदम पर साथ दिए हैं। इसके लिए इस जन्म में का, अगले जन्म में भी हम, ये कर्जा है, अगले जन्म में भी हम चुका पाएंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, बहुत आज उसी का
फल है कि हम लोग को भी साथ इतना सपोर्ट मिलता है, जो उनके बताए हुए चीज़ पर अपने लोगों को हम कभी साथ नहीं छोड़ते हैं और हमेशा हर लोगों को साथ रहते हैं। अपने पिताजी से सीखें और आगे भी ये करते रहेंगे। और इस जीवन में ये बात हम जानते हैं कि इनके बताए हुए पश्चिम पर हमेशा चलने का प्रयास करते हैं और अपने लोगों के लिए हमेशा से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। उनके अधूरे सपनों को किस तरह से पूरी की जा रही है? सपना तो पूरा हो रहा है, अब बाकी सब प्रभु के नज़र से आप लोग भी सब अपने सब देख रहे हैं। प्रभु की कृपा से उनका भी आशीर्वाद है। हम लोग सब आगे जनता की सेवा में, समाज सेवा में लगे हुए हैं और अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। और हम हमेशा लोगों को समाज में बचपन से लेकर अभी तक हमेशा आगे भी हम समाज सेवा में विश्वास रखते हैं और मन से और दिल से करते हैं, दिखावटी नहीं, दिल से करते हैं। और हर लोग के प्रति हमारा विश्वास है और हम भी विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रीय जनता को क्या कहना? क्षेत्र हमारा पूरा मगध प्रमंडल, मेरी माँ 2 बार बिहार विधान परिषद से यहाँ निर्वाचित हुई। मेरे पिताजी भी पहले जिला परिषद अध्यक्ष रहे हैं। जब 90 के बाद जब पंचायती राज का चुनाव हुआ उस समय जिला परिषद अध्यक्ष, उस समय सभी कार्यकर्ता सभी हमारे पिताजी के जो सभी को लेके चल रहे हैं और हमारे पास कोई एक जात नहीं, पूरे जमात और धर्म हर लोग के साथ हमारा रहता है। और आप लोग भी गया के वासी आप देखते हो, जानते हो कि हमारा जो पिताजी का सर्कल था वो हर जात और समाज का था। इसीलिए आज हम लोग बड़ा से बड़ा जीत भी उन्हीं के सर्कल और उनका जो विश्वास और उनका जो कर्म था उसी के हिसाब से हम लोग जीत हो रहा है। और हम लोग का शौक बात एक बात है, हम लोग किसी के साथ छल नहीं, सबके साथ भावना के साथ और सबसे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यही हमारा 100 वर्ष का एक